जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। नवरात्रि कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को कौन से 9 प्रसाद चढ़ाए जाते हैं जो कि उनके प्रिय प्रसाद हैं, और माता रानी के किन 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के दिनों में की जाती है। स्क्रीन पे जो आपको रेसिपी दिख रही हैं वो रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। ये सारी रेसिपी 9 डेज 9 प्रसाद की है जो कि मैंने एक साथ शेयर की है। इन सभी प्रसादों को मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से माता रानी को पसंद है। माता रानी के जो अलग अलग रूप हैं उनके अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है, और उन्हें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद है घी, दूध, केला, मालपुआ, शहद और उसके अलावा गुड़ इत्यादि। मैंने ये सारे प्रसाद इन्हीं सब चीज़ों से तैयार किया है। तो आप लोग अगर चाहें तो इन सभी रेसिपियों को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो कि माता रानी के किन 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है और उन्हें कौन कौन से पसंदीदा भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रथम नवरात्र में माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा आप गाय के घी से कोई भी भोग बना करके माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रूप में है। जो साधक माँ की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है, और जीवन में वे किसी भी बात का संकल्प लेते हैं तो वो उसे पूरा कर सकते हैं। माँ को शक्कर का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप बतासे चढ़ा सकते हैं या फिर आप शक्कर से कोई भी जो रेसिपी है उसको बना करके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, तथा 30वें नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। माता रानी का वाहन शेर है और माता रानी को दूध का भोग बहुत ही प्रिय है, तो आप दूध से खीर या फिर कोई भी मिठाई बना करके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ साथ आयु, यश और बल की भी प्राप्ति होती है। माँ को मालपुए का भोग अति प्रिय है, इसलिए आप माता रानी को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। माँ स्कंद माता पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी भी नहीं रहता है। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग पसंद है। आप इस दिन केला का भोग लगा सकते हैं या फिर केला से कोई भी भोग तैयार करके आप माता रानी को लगा सकते हैं। सभी भोगों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं कि केले से आप कौन कौन सा प्रसाद बना सकते हैं। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक और संतापों से मुक्त होता है। माँ का सबसे प्रिय भोग है शहद,
तो आप शहद का प्रसाद बना करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। माँ कालरात्रि, सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माँ महागौरी, आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप के आने के पश्चात घोर तपस्या किया और पूर्ण गौर रूप को पाया, इसलिए वह महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप माँ को नारियल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं या फिर नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप नारियल से किस तरीके से रेसिपी बना करके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माँ के इस रूप की पूजा एवं आराध्या से सभी जो भक्तजन होते हैं उनको रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जिस पर माँ की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है और उनके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। माँ को खीर का भोग प्रिय है और इसके अलावा उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि उनके पसंदीदा भोगों में से एक है। तो ये है माता रानी के 9 स्वरूप और उन्हें प्रिय 9 प्रिय प्रसाद। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे सभी प्रसादों को चेक कर सकते हैं कि आप शहद से, गुड़ से, नारियल से, इन सब चीज़ों से किस तरीके से प्रसाद तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताइएगा कि किस तरीके से वो 9 दिन 9 प्रसाद बना करके माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा उनके ऊपर भी हमेशा बनी रहेगी। माता रानी आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ लाएं। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।